मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के विधायक और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाने वाले अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है, जिसके तहत अब आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दरअसल ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पत्र दायर किया है, जिसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को यह निर्देश दिया है कि वो ईडी की स्वीकृति को रिकॉर्ड में लेने के आवेदन पर विचार करे। दरअसल यह मामला 36 करोड़ रुपए की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस रविंदर डुडेजा ने निचली अदालत को ईडी की अर्जी पर विचार करने का निर्देश दिया। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने पुनर्निरीक्षण याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। मामला 18 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट है। दरअसल पिछले साल 29 अक्टूबर को ईडी ने अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इससे पहले ईडी ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था, लेकिन मरियम सिद्दीकी को बिना गिरफ्तार किए ही चार्जशीट दायर कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है, इसलिए कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को यह बताया कि भ्रष्टाचार की गई आय वाली इनकम को प्रॉपर्टी में निवेश किया गया था। ईडी ने कहा कि ये सभी प्रॉपर्टीज अमानतुल्लाह खान की दूसरी पत्नी मरियम सिद्दीकी के नाम पर खरीदी गई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की पत्नी के नाम 36 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जिसमें करीब 27 करोड़ रुपए नगद भुगतान किए गए थे। इसके अलावा जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, इससे साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जो है वो घोटालों के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी शराब घोटाला मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर के मनीष सिसोदिया, ये तमाम लीडर्स सलाखों के पीछे जा चुके हैं। हालांकि वो जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अभी भी शराब घोटाला मामला जो है वो चल रहा है। इसके अलावा बात अगर हम सत्येंद्र जैन की करें तो उनके खिलाफ भी लगातार हवाला केस को लेकर के मुकदमा चल रहा है और बकायदा ईडी ने तो उनकी कई सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई है। अब दूसरी ओर अमानतुल्लाह खान जो कि वक्फ बोर्ड मामले से जुड़े हुए हैं और इसी मामले में जिस तरीके से 36 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला सामने आया है, तो इसको लेकर के अब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बड़ा आदेश निचली अदालत को दे दिया है कि उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। तो वहीं जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार घोटालों और भ्रष्टाचार की वजह से चली गई, तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम पंजाब की करें तो पंजाब में भी भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार हो, लेकिन वहां पर कानून व्यवस्था से लेकर के जो पंजाब की स्थिति है वो पूरी तरीके से डामाडोल है और उसको लेकर के पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर रवनीत सिंह बिट्टू ने भी जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने विशेष सत्र को लेकर के आम आदमी पार्टी की आलोचना की और कहा कि बस यही ड्रामा करना है इनको। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा। बात ये है, मतलब मैं इसीलिए यहाँ पे आया था भी इन्होंने ये निंदा प्रस्ताव लाना है, क्योंकि वो आ जाता है पहले बार बार पीएमओ ने। मैंने ये बात की भी ये क्या बात है, वो कहते जी जो सब कुछ करना है वो होम मिनिस्ट्री ने करना है। पहले पीएम से 10 बार मिलेंगे भी, पर जो पहला पंजाब की इस टाइम प्रॉब्लम है, आफत आई है, पंजाबियों को ज़रूरत है, वो होम मिनिस्ट्री की टीमें तीन दिन सबसे मिनिस्ट्री जो पावर की, दूसरी जल शक्ति की, तीसरी फाइनेंस की, चौथी इरिगेशन अपनी जल शक्ति और एग्रीकल्चर और फाइनेंस जिसने पैसे देने हैं, वो सारी हेड कर रहे थे होम मिनिस्ट्री। तो उन्होंने रिपोर्ट अपनी जाके दी और वो रिपोर्ट अब सीएम साहब के पास जो रिपोर्ट है, अपने डीसीओ की माध्यम से रिपोर्ट है, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से रिपोर्ट है, उसे वहाँ आप जाके डिस्कस करेंगे।
तो उसके बाद जो स्पेशल पैकेज है, किस तरीके का पैकेज देना है, किस तरीके से देना है, किस तरीके से सीएम चाहते हैं, वो जाके बात ही तो करेंगे ना। अब खुद उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस मान लिया। अभी मैं होम मिनिस्टर साहब के पास जा रहा हूं कल को, यही बात मैं कह रहा था बार बार। ये सिर्फ उन्होंने ये ड्रामा करना था। वो उनको मुबारक है क्योंकि सत्ता उनकी है, वो कर सकते हैं। सर एक सवाल और, सरकार को वेल में आते हमने देखा, मतलब देखो ये मॉक विधानसभा की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए मॉक आज बार करनी पड़ी भी जो यहाँ की सत्ता है वो खुद हाउस को एडजर्न करवा रही है। आप अंदाज़ा लगाइए, हाउस के मंत्री 20 जितने भी हैं, जितने भी एमएलए हैं 90, वो सब स्पीकर कह रहे हैं भी आप डिस्टर्ब मत करो, लेकिन वो हाउस को एडजर्न करवा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, ये कभी देश की हिस्ट्री में कहीं भी नहीं हुआ होगा भी सरकार के खुद मंत्री प्ले कार्ड्स लेके और स्पीकर को कह रहे हैं भी ये बंद करो। क्योंकि ये सारा ड्रामा हाउस रखा ही इसलिए गया था 2-3 दिन का भी इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला बोलना है, सेंट्रल सरकार को बुरा भला बोलना है, और कोई काम नहीं है। अब बोल बला के अब दिल्ली चले जाएंगे, आज ही चढ़ जाएंगे या कल चढ़ जाएंगे जहाज, तो वहाँ जाके फिर एचएम के साथ बैठ के बाहर आके फिर मीडिया को कहेंगे। ये आदत है आम आदमी पार्टी की, इसी तरीके से ये करती है। पर ये नहीं तो हम बता सकते थे, हम ही पॉलिटिकल बहुत कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन पर इस बार पंजाब के लोगों की ज़रूरत है। घर उनके गए हैं, इनके नहीं। बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े घर, कारोबार उनके तबाह हुए, इसलिए ये तमाशा कर रहे हैं। पर हमें जल्दी है भी वहाँ से पैसा सेंटर से आए और पंजाब के लोगों के खाताओं में दिवाली से पहले लोग अपनी खुशी, जैसे जीएसटी की खुशी है, तो उसी तरीके से ये पैसा भी वहाँ से आए। वो पैसा आना है होम मिनिस्ट्री के थ्रू। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करने आया था आज, पर उससे पहले सीएम साहब इतना तो तेज हैं, समझ गए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं 3 दिन की गोवा यात्रा पे आया हूँ। इन 3 दिनों में आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यक्रमों को अटेंड करेंगे। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर से मिलेंगे, लीडर्स से मिलेंगे, कई सारी मीटिंग्स होंगी। पिछले 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है। बहुत लोगों को मानना है, ये जग जाहिर है कि ये बीजेपी की सरकार कांग्रेस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट से चल रही है। जब भी जरूरत पड़ती है कांग्रेस अपने एमएलए सप्लाई करके बीजेपी की मदद करती है। इन 13 सालों में बीजेपी और कांग्रेस की इस सरकार ने गोवा के लोगों को क्या दिया? केवल और केवल गुंडा राज दिया। अभी थोड़े दिन पहले जिस तरह से रमा कानकोनकर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनका कसूर केवल इतना था कि वो अन्याय के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। एंड दैट वाज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। इस तरह के बहुत सारे और इंसिडेंट्स हुए हैं जब लोगों के ऊपर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमले किए गए हैं। आज गोवा के लोग डरे हुए हैं। आप किसी भी चीज के लिए सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, अपने हक नहीं मांग सकते, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, चारों तरफ इतना ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है। 13 साल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके गोवा को बर्बाद कर दिया है। गोवा के लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं। गोवा के लोग सुरक्षा चाहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, बेसिक फैसिलिटीज चाहते हैं, अपनी महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, पानी चाहते हैं, सड़कें चाहते हैं। क्या गलत चाहते हैं? कोई ज्यादा चाहते हैं? दिस इज देयर बेसिक राइट। इसीलिए तो सरकार चुनते हैं। लेकिन आज गोवा के लोगों को न कांग्रेस से कोई उम्मीद है, न बीजेपी से कोई उम्मीद है। केवल आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 के अंदर आम आदमी पार्टी अपने दम पे पूरी सरकार बनाएगी।